जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है कि बीजेपी का जो नेता है एक राजेश चौधरी, वो बहन जी को किस प्रकार के शब्द बोलता है और बहन जी को अपमानित करने की कोशिश करता है। मगर ऐसे बहन जी को बदनाम नहीं कर सकते, ऐसे बहन जी को ये यानी जनता में गलत साबित नहीं कर सकते। जैसे ये भौंक रहे हैं, जो मन में आता है वही भौंकते हैं। तो मैं बता दूं इन नालायकों को कि बहन जी वो पावर नहीं है, बहन जी वो ताकत है, बहन जी वो एक संत महापुरुष महान लेडी हैं जिन्होंने सर्व समाजों को सम्मान दिया। बीजेपी की तरह नहीं कि कभी एक पक्ष को घेर के मार लिया, कभी दूसरे पक्ष को घेर के मार लिया, जनता में हिंदू मुसलमान बना दिया, ऊंची नीची जातियां बना दी, अनेकों प्रकार की। ऐसा कोई इंसान नहीं छोड़ा पूरे भारत में जिसको नहीं सताया, जिसको दुख नहीं पहुंचाया, जिसको कष्ट नहीं पहुंचाया, जिसको गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ये वही बीजेपी नेता है राजेश चौधरी, जिनको दिल्ली में घेर घेर के मारा था मोदी की पुलिस ने। और बहन जी ने कभी किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने का काम लोगों को नहीं किया। तो साथियों, जय भीम कहना तो मेरा मजबूरी है, क्योंकि हम 85% जय भीम वाले हैं। मगर अभी हमारे लोग जय भीम का मतलब नहीं समझते, वो राम राम में लगे हैं। तो मैं उसको बता देता हूं और जनता को भी बताना चाहता हूं कि छोटी जाति वाले लोग आज भी अनजान हैं। छोटी जाति वाले लोग आज भी अनजान हैं और भूल गए वो हमारी बहना ही पहचान है, कि वो भूल गए कि बहन जी हमारी पहचान है। वही बहुजनों की हितैषी हैं, वही बहुजन की बेटी हैं 85% की। और ये बीजेपी वाले बहुजन नहीं, ये विदेशी लोग हैं साथियों, विदेशी। इसीलिए तो ये जनता को कष्ट पहुंचा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको चुन चुन के मार रहे हैं। कि छोटी जाति वाले लोग आज भी अनजान हैं और भूल गए वो हमारी बहन ही पहचान है। और ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हम केवल इंसान हैं। कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, ना हम सिख ईसाई हैं, हम केवल इंसान हैं। इंसान से हमारी पहचान होती है। कि राहुल राज में गुंडागर्दी आज परेशान है, कि राहुल राज में भी गुंडागर्दी होती है साथियों, आज परेशान हैं। और माया सबको चैन देती बड़ा एहसान है। कि साथियों, बहन जी ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नेता हैं, उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ऐसी नेता हैं जो सबको चैन सुकून देने का काम करती हैं, जो सब जिनका हम पर भारी एहसान है। कि जातियों में बट रहे जो भला कहाँ उन्हें ज्ञान है, और बीएसपी हमारी सबकी ही शान है। कि साथियों, हम जातियों में बटने वाले नहीं, हम SC ST OBC हैं, 85% हैं। और ये बटने की वजह ही तो आज हम सब लोगों को सताया जा रहा है, हम लोगों को दुख पहुंचाया जा रहा है, हमारे खिलाफ गलत गलत कानून आते हैं जिससे हमारी तरक्की रुक रही है दिन प्रतिदिन। कि हिंदू और मुस्लिमों की एक वही जान है, कौन? बहन जी। और बहन जी के राज में तो सबको ही सम्मान है। और छोटी जाति वाले लोग आज भी अनजान हैं। कि साथियों, ये छोटी जाति वाले लोग जो होते हैं, जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, कुम्हार, दीमर, कटरे, भगवान सैनी, पारसी, कुशवाहा, ऐसी बहुत सारी जातियां हमारे हिंदुस्तान में हैं जो छोटी जातियां, जिनको बहन जी के अलावा उत्तर प्रदेश में किसी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। इन जाति वालों को लोग खाट पर नहीं बैठने देते थे, आज भी नहीं बैठने देते बहुत जगह। तो इनको सम्मान नहीं देते ये ऊंची जाति वाले जिनकी हम सरकार बनाते हैं। ये लोग हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी हैं। और तभी तो ये हर दिन हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, सरकार में रहकर भी और बिना सरकार के भी ये हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। मगर हमारे लोग, पता नहीं क्या लीला है इनकी मति शायद राम ने, ईश्वर ने मार ली है, जो इनको इतना ज्ञान ही नहीं होता। और लगता है कि ऐसा कोई इंसान बचा ही नहीं है 85% में जिसे इन्होंने लूटा नहीं है, जिनको इन्होंने खसोटा नहीं है साथियों। और जब सबसे पहले ये सरकार आई तो नोटबंदी आ गई, फिर GST आ गई, फिर पशु छोड़ने का काम आ गया। यानी पशु छोड़ने की एक इन्होंने कानून बनाया कि गाय के पशु छोड़ो, गाय हमारी माता है, सांड हमारा बाप है। और साथियों, उसके साथ साथ अब दुनिया भर की इतनी परेशानियां और महंगाई और कानून इस प्रकार के आ रहे हैं कि यहाँ जनता का हाल बुरा है साथियों। अब हमें जवाब देना होगा इन्हें, बीजेपी वालों को, इस राजेश चौधरी को, जो उनसा बहन जी को भ्रष्ट बता रहा है। इसकी खुद पूरी पार्टी भ्रष्ट है, ये खुद भ्रष्ट है, ये खुद नालायक है। बहन जी को कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है ये। इन्हें सत्ता से भगाना है अगर हमें अपना सम्मान बचाना है, सारे जातियों को मिलके। और मैं कहना तो चाहूँगा इस देश के मुस्लिमों को भी
कि आप सपा के साथ, राहुल के साथ कितने भी लगिए, मगर सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक हमारे साथ नहीं लगोगे, SC ST के साथ, पूरे ये जाति धर्म छोड़ दीजिए, इसमें मत बटिए, केवल SC ST OBC बन कर रहना है हमको, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जातियों में बांट कर तो नफरत होती है, धर्मों में बांट कर नफरत होती है। हमें इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, हम सभी समाजों में ये SC ST OBC हैं। अब धर्मों से निकलकर केवल हमें SC ST OBC में ही रहना है। और साथियों, सबको अब BSP को ही मजबूत बनाना है, ताकि ये गुंडे फिर से देश में अनेकों प्रकार के घोटाले न कर सकें, केवल राशन देकर लोगों को मूर्ख न बना सके। साथियों, इन्होंने बहुत दुख पहुंचाया, हमें ईमानदारी से बहुत कष्ट पहुंचाया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बहन जी का नाम सुनते ही चुप पड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि जब गधे के दिन उल्टे आते हैं या गीदड़ के दिन उल्टे आते हैं तो गांव की तरफ दौड़ लगाता है। शायद ऐसे ही दिन इन समाज के लोगों के आ रहे हैं, तभी तो ये लोग BJP के साथ जा रहे हैं। ये मोदी ईमानदारी से प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी को एक मखौटा बनाया गया है। जैसे कि तांगे में घोड़े को जोड़ लिया जाता है और लगाम किसी और के हाथ में होती है, ऐसे ही सत्ता चल रही है। मोदी जी को घोड़ा बना रखा है, लगाम तो मोहन भागवत RSS के हाथों में है इसकी। साथियों, ये सत्ता SS की है, इसीलिए तो हमें इस सत्ता को वोट नहीं करना चाहिए। पहले आप अपने दिमाग से सोचिए कि आखिर इन्होंने हमारे लिए कौन सा काम किया है, इन्होंने हमारे लिए कौन से भलाई का काम किया है। इन्होंने इतने घोटाले किए हैं साथियों, एक बार सत्ता चली जाए तो पता चल जाएगा इन्होंने कितने घोटाले किए हैं साथियों। तो साथियों, आगे की बातें न कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहता हूं। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरी कविता पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अभी करना, बेल को प्रेस करना, ताकि आने वाली जानकारियाँ BSP से जुड़ी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। साथियों, जय भीम, जय हिंद।